दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कई पौधे न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि हमें अजीबोगरीब शक्तियां भी प्रदान करते हैं। एक ऐसा ही पौधा है जो आपको 100 घोड़ों जैसी शक्ति देने का सामर्थ्य रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे खास पौधे की जो न सिर्फ आपकी शारीरिक शक्ति में इजाफा करता है बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसका विशेष महत्व है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो तो इस पौधे को अपने घर में जगह देना आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के अद्भुत फायदे और वास्तुशास्त्र में इसकी अहमियत के बारे में। दोस्तों, इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान होने वाले हैं और इसे कभी बेकार समझकर अब आप उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांवों और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे छोटा गोखूर, खाखरा, शंखाहोली या कांथू। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। ये पौधा खेत खलिहान में आमतौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कॉक लबर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगी। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं प्यारे दोस्तों, और जनवरी या फरवरी के महीने में बीज आने लगते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं। ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है और महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या फिर सिरदर्द समझकर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है, उग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक ऐसा दिन भी जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। दोस्तों, अभी तक ये जानकारियां छुपी हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार ही देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है और बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं ना दोस्तों, उन्हें पीसकर अगर इनका रस निकालकर अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है और नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सिर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर सिर के ऊपर मालिश करने से आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी हो ही जाती है दोस्तों, और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखाकर एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है और कमजोरी दूर हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है और बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं छोटी सी एक उम्मीद करती हूँ, छोटा सा एक निवेदन करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही
जाते हैं या फिर घाव वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासुर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। अब मैं ये बताती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डालकर तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कैल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। अगर आपके पैर में घुटनों में लगातार दर्द बना रहता है तो इस पौधे की जड़ को आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद सरसों के तेल में मिलाकर इसकी मालिश लगातार 3 महीने तक करनी है। अगर आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार आप ये उपाय करते हैं तो आपके घुटने का दर्द आधे से भी कम हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों में या हाथ के जोड़ों में हमेशा दर्द बना ही रहता है तो दोस्तों इस पौधे की पत्तियों को सरसों के तेल में गर्म करके उसके हाथों या फिर हाथ के जोड़ों पर लगाना शुरू कर दीजिए और आप खुद देखेंगे दोस्तों, सिर्फ 1 महीने में उस व्यक्ति के हाथ का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है और आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते तो शास्त्रों में, वेद और पुराणों में बताया गया है कि इस पौधे की पत्ती को अगर आप अपने घर की अलमारी पर सिर्फ 11 दिन के लिए रख देंगे और फिर किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर देंगे तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति, परेशानी या दिक्कत होगी वो सारी समस्याएं इस पौधे की पत्तियां अपने साथ लेकर चली जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आप बहुत बेचैन रहते हैं या आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा का साया है तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पौधे की जड़ को आपको कहीं से भी प्राप्त कर लेना है और उसे अपने सोने वाले गद्दे के नीचे दबाकर रख देना है। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय करने भर से इस प्रकार की परेशानियों से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी बुरा साया जो आपके पीछे पड़ा होगा वो पूरी तरह से आपसे दूर हो जाएगा। देखा जाए तो जितने भी पुराने ऋषि मुनि थे वे इस उपाय को अवश्य ही लोगों को बताते थे। दोस्तों एक व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है अपना सपनों का घर तैयार करने में, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होता या अनजाने में आप जहाँ भी घर बनाने जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही कोई नकारात्मक शक्ति होती है जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन परेशानियों से गुजरता है। और अगर आप ऐसी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हमेशा सुरक्षित रहे, तो घर बनने से पहले जब आपके घर की नींव पड़ रही हो उसमें इस पौधे की 11 पत्तियां रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कभी भी आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा और आपका घर बुरी ताकतों से हमेशा सुरक्षित रहेगा। सो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस है या फिर आप किसी और स्पेसिफिक बीमारी या प्रॉब्लम का इलाज पाना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएंगे। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए उपाय, इस वीडियो में बताए गए इस जड़ी बूटी का प्रयोग आपके लिए आगे चलकर बहुत काम आएगा। अब नहीं आएगा तो आगे चलकर आएगा। और अगर आप अभी से किसी ऐसी प्रॉब्लम में है जो इस वीडियो में बताई गई है तो उसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले, किसी भी चीज़ को अपनी स्किन पे यूज़ करने से पहले या खाने से पहले एक बार किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।